आपने हिमालय के कई सारे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किए ही होंगे, जिसमें से एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है उनका हिमालय का नीम फेस वॉश, जो कि वो इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि जो आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित। मैं आपको बता दूं कि हिमालय कंपनी को जो है आज के टाइम पे द हिमालय ड्रग कंपनी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हिमालय कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर मोहम्मद मनल, वो जो है आयुर्वेदा की इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स के एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे। इसके साथ ही वो जो है आयुर्वेदा की मदद से लोगों को यहाँ पे उनके भलाई करना चाहते थे, उनको सर्व करना चाहते थे, जिसके चलते 1930 में उन्होंने जो फिर फाइनली हिमालय कंपनी की शुरुआत की। मिस्टर मोहम्मद मनल का जो है आयुर्वेदा को लेके बहुत ज़्यादा एक पैशन था, जुनून था, लेकिन उनके पास जो है कोई भी प्रॉपर ना आयुर्वेदिक ट्रेनिंग थी, ना ही उस वक्त पे कोई प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट था ताकि वो हर्बल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके। और मैं आपको बता दूं, इन सब के अभाव के चलते ही हर्बल प्रोडक्ट्स को उस वक्त पे मैन्युफैक्चर करना वाकई में हिमालय पर्वत में बिना किसी इक्विपमेंट के, रिसोर्सेज के चढ़ने के बराबर माना जाता था। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम यही बात करेंगे कि हिमालय कंपनी की जो है शुरुआत कैसे हुई, मोहम्मद मनल जी को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, इसके साथ उनको शुरुआती में क्या दिक्कतें फेस करने को मिला, और आज के टाइम पे हिमालय कंपनी की जो है क्या स्थिति है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन सब की शुरुआत हुई उस वक्त पे जब मोहम्मद मनल जी जो है बर्मा के जंगलों से गुजर रहे थे, और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ ऐसे हाथी थे जो बड़े ही बेचैन थे, बड़े ही परेशान हो रखे थे, और उनको शांत करने के लिए एक आदमी जो है उनको कुछ जड़ी बूटियाँ खिला रहा था। और उन्होंने जब थोड़ी देर रुक के इस चीज़ को नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद जो है ये जो जड़ी बूटियाँ खिलाई गई हैं उन हाथियों को, उससे जो है एक कामिंग इफेक्ट पड़ा, जिसके वजह से फिर हाथी जो है वो शांत हो गए। इसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ को पता किया कि उन हाथियों को क्या खिलाया गया, तो उन्हें पता चला कि रोवल्फिना सर्पेंटिना करके एक प्लांट है, उसकी जड़ें जो हैं उसको खिलाई गई, जिसके वजह से ये जो परेशान हाथी थे वो जो है यहाँ पे शांत हो पाए, जिसके वजह से वो जो है इस प्लांट की प्रॉपर्टीज के बारे में रिसर्च करना चाहते थे। इसके बाद फिर मिस्टर मनल ने रोवल्फिया सर्पेंटिना, जिसको इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जाना जाता है, उसको अच्छे से स्टडी किया, और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उन्होंने जो है 1934 में दुनिया का पहला हाइपरटेंसिव नेचुरल ड्रग, जिसको सर्पिना का नाम दिया गया, उसको यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि उस वक्त पे कई सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, पैसों की कमी थी, तो उनको जो है हर्बल टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मैनुअल मशीन की ज़रूरत थी, जिसके लिए पैसों की दिक्कत हो रही थी। इसके चलते उन्होंने अपनी माँ के जो भी गहने थे उनको बेचने पड़े, जिसके चलते उन्होंने फिर फाइनली इस मैनुअल मशीन को खरीदा। और मैं आपको बता दूं कि दिन में वो जितने भी जड़ी बूटी होते थे उनके बारे में पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, और रात को जो है इस मशीन के मदद से जितने भी हर्बल टैबलेट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया करते थे। शुरुआतों के दिनों में हिमालय की जो जर्नी है वो इतनी ईजी नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि उस एरा में वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग को वो जो है ओवर पावर कर रहा। लेकिन मोहम्मद मनल जी को अपने जो हर्ब्स हैं उसके ऊपर पूरा भरोसा था, और उनको ये बात भी समझ आई कि बिना प्रॉपर रिसर्च फाइंडिंग्स के कोई भी जो है उनको यहाँ पे सीरियसली नहीं लेगा, ना ही उनकी बात मानने वाला। जिसके चलते जितने भी हिमालय प्रोडक्ट्स मौजूद थे और जो आज के टाइम पे है भी, उनके रिगार्डिंग आपको जो है प्रॉपर रिसर्च देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही उनके साइंटिफिक डेटा भी यहाँ पे मौजूद है। ईयर 1955 में हिमालय ने जो है Live.55 नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया, जो कि आपके लिवर को यहाँ पे स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही आपका एपिटाइट बढ़ाने में और वेट गेन करने में भी यहाँ पे हेल्प करता है, जिसके चलते Live.52 जो है वो आज के टाइम पे कंपनी का एक फ्लैगशिप ब्रांड भी बन गया। मैं आपको बता दूं कि मीरज मनल, जो कि आज के टाइम पे हिमालय ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि दुनिया भर में हर 1 सेकंड में एक Live.52 को खरीदा जाता है। वहीं पे Live.52 जो है वो एक ऐसा इकलौता आयुर्वेदा पिल है जिसको इंडिया की 12 बेस्ट सेलिंग मेडिकेशंस में शामिल किया गया, और Live.52 के चलते ही द हिमालयन ड्रग कंपनी को इंडिया के जो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज हैं उसके लिस्ट में शामिल हो गई है।
कंपनी ने अपने सबसे पहले ऑपरेशंस देहरादून में 1930 में शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने जो है अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट करके वो मुंबई में आ गए थे। मुंबई में सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लेकिन मोहम्मद मनल के जो बेटे हैं मिराज मनल, उनके जो है कुछ और ही प्लान्स थे। मिराज मनल जो है वो हिमालय को मुंबई से बैंगलोर रीलोकेट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त पे कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि कंपनी को जो है पूरी कंपनी को यहाँ पे उठा के बैंगलोर में रीलोकेट किया जाए, जिसके चलते इन फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए मोहम्मद मनल ने सपोर्ट किया और उन्होंने फाइनली अपना जो फ्लैट है उसको मुंबई में बेच दिया। और फिर फाइनली 1975 में कंपनी ने जो है अपना हेडक्वार्टर बैंगलोर में शिफ्ट कर दी, जहाँ पे बैंगलोर की जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उसने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया है। मैं आपको बता दूं कि हिमालय का जो बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया का ऐसा पहला हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना है जिसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए सर्टिफिकेट भी दिया गया है। बैंगलोर में एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के बाद हिमालय का यहाँ पे ये प्लान था कि वो यूएस के मार्केट में एंटर करे, जहाँ पे यूएसए में अपने ऑपरेशंस वो सेटअप करना चाहते थे। लेकिन शुरुआत के दिनों में उनको जो है यूएस के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिली। मैं आपको बता दूं, आप हिमालय कंपनी की तो छोड़िए, लोग जो है इंडिया के बारे में भी उस वक्त पे सही से नहीं जानते और ना ही लोगों को इंडिया के बारे में खासी नॉलेज थी, जिसके चलते मिस्टर मिराज मनल ने जो है सिचुएशन को अच्छे से देखा, भापा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूएस के जो सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और फाइनली यूएस के मार्केट को अच्छे से समझने के बाद उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को यह आदेश दिया कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि ना सिर्फ यूएस की क्वालिटी को फुलफिल करे, लेकिन उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी खरा उतरे। वहीं पे फिर फाइनली हिमालय ने जो है अपने ऑपरेशंस यूएस में स्टार्ट किए और आज के टाइम पे यूएस के साथ साथ हिमालय के जो है रशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप में भी ऑपरेशंस मौजूद है। हिमालय हर्बल हेल्थ केयर में जो है आपको एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, बेबी केयर, वेलबींग, न्यूट्रिशन और एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी मौजूद है। वहीं पे कंपनी का जो नीम फेस वॉश है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वेल नोन प्रोडक्ट्स है। इसके साथ ही हिमालय ने जो है 2016 में मदर केयर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया था, जहाँ पे एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद जो है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा गया। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज के दौर में हिमालय कंपनी 106 कंट्रीज में मौजूद है। इसके साथ ही अपने लॉन्ग एग्जिस्टेंस और रिच लेगेसी को यहाँ पे शो करने के लिए कंपनी ने जो है अपने लोगो को दोबारा से डिज़ाइन किया, जहाँ पे अब आपको हिमालय सिंस 1930 देखने को मिल जाएगा। हिमालय कंपनी का यहाँ पे ये प्लान था कि वो 2020 में 4000 करोड़ के सेल्स के जो आंकड़ा है उसको अचीव करना चाहते थे, लेकिन अभी ये आंकड़े निकल के नहीं आए हैं कि क्या उस फिगर को वो लोग अचीव कर पाए हैं कि नहीं। वहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होता है उसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है वो 42% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स का जो है 35% का कंट्रीब्यूशन रहता है। वहीं पे बेबी केयर प्रोडक्ट्स का जो परसेंटेज है वो 13% का है। इसके साथ ही इसमें आपका एनिमल हेल्थ एंड वेलनेस भी शामिल है। इसके साथ ही जो कंपनी के वर्तमान सीईओ है वो है आपके फिलिप हेडन और यूएस ऑपरेशंस को नबील मनल जो है वो हैंडल कर रहे हैं, जो कि मोहम्मद मनल के ग्रैंडसन है। मिस्टर शैलेंद्र मल्होत्रा जो कि हिमालयन ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के ग्लोबल सीईओ है, उनका यहाँ पे ये कहना है कि सस्टेनेबल इनोवेशन जो है वो उनके बिजनेस की फिलॉसफी रही है, जहाँ पे वो लोग 5R प्रिंसिपल को लेके काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है और इसको अपने कैंपस में फॉलो भी करते हैं, जो कि है आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिप्लेनिश और रीस्टोर। इसके साथ ही वो लोग जो है अपने इस एफर्ट में सस्टेनेबल पैकेजिंग की ओर भी मूव कर रहे हैं। हिमालय ने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने शुरुआत की है उनकी, जहाँ पे किसानों के लिए फेवरेबल वेजेस हो गए, उनकी जो फसल है उसके लिए गारंटेड मार्केट प्रोवाइड करवाना, इसके साथ ही 15 से 20% का एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोवाइड करवाना जो कि एक्चुअल कॉस्ट है कल्टीवेशन की। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हिमालय ने यहाँ पे किसानों के लिए उठाए। इसके साथ ही हिमालय ने जो है विटामिन एंजल्स के साथ भी पार्टनरशिप की है, जहाँ पे उन्होंने मैल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जो बच्चे होते हैं
उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी आँखों की रोशनी बचाने के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं। इन सब के अलावा ट्रीज फॉर लाइफ और हिमालय लिप केयर के द्वारा मुस्कान इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे वो इनिशिएटिव्स हैं जिनको हिमालय ने यहाँ पे उनकी शुरुआत की है। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं क्या, या फिर आप यूज़ करते हैं, और हाँ तो आपको जो है वो कैसे लगते हैं, और क्या उनका कोई ऐसा आयुर्वेदिक आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है जिसके वजह से आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला हो। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिमालय हर्बल्स की ब्रांड स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही ब्रांड स्टोरीज़ और ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।